हर गांव में पार्क, पार्किंग व ई लाइब्रेरी बनाने का प्रयास। एसडीएम विजय यादव। कोसली उपमंडल के प्रत्येक गांव में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में प्रशासन का फोकस। पार्क, पार्किंग और ई लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य। हरियाणा सरकार की जनता की समस्या समाधान के अंतर्गत सोमवार और वीरवार को आयोजित किए जा रहे समाधान शिविर में कोसली में 26 नवंबर 2024 से अब तक क्या कुछ हो पाया है, इसी संबंध में एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव से कोसली क्षेत्र के विकास को लेकर अनोखा हरियाणा न्यूज ने विशेष बातचीत की। उनके अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ हो पाया है, कोसली क्षेत्र को लेकर उनकी क्या भविष्य में योजनाएं हैं, आइए जानते हैं एसडीएम कोसली विजय कुमार यादव से। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि खबर ठीक लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। एसडीएम साहब, आज समस्या समाधान शिविर लगा है और आप पिछले सवा साल से लगातार समस्या समाधान शिविर में भाग ले रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, अब तक की समस्याएं कितनी आई हैं, अभी करंट में कितनी आई हैं और कितनों का समाधान हुआ है, बताएंगे एक बार? अगर मैं समाधान शिविर का अगर स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो ये नवंबर 2024 में इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था। नवंबर 2024 से लेकर अब तक इसमें लगभग 650 के आसपास ग्रीवेंसेस अलग अलग जो डिपार्टमेंट की आई हैं। उन सभी डिपार्टमेंट के पर जो अलग अलग अधिकारी, मेरे ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, लगातार उन्होंने काम किया है और लगभग उन्होंने 650 जो समाधान थी जो कंप्लेन पर अराउंड 90% के पर जो काम हो चुका है। काफ़ी जो शिकायतें थी वो क्रेडिट डिपार्टमेंट की, पंचायत का, अलग अलग एनक्रोचमेंट के या कोई रेवेन्यू के या जो इन तीन डिपार्टमेंट की मैक्सिमम शिकायतें रही हैं। कुछ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की भी शिकायतें रही हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया है और लगभग 90% के आसपास समस्याएं उन्होंने रिजोल्व कर दी हैं। तो अब तक जो समस्याएं आई उनमें प्रमुख समस्याएं क्षेत्र से क्या रही जी? अब तक जो जितनी भी जो समस्या आई उसमें जो मेन जो इशू रहा है, एक तो फ्लाईओवर का इशू रहा था जो एमएलए साहब के प्रयास से और ये काफ़ी टाइमली, मतलब उनको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ये टाइमली उन्होंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा जो मेन इशू रहा है वो क्रेड का रहा है। क्रेड के रिसेंटली जो पेंशन जो कटी है, मतलब दूसरा क्या है, यहाँ पर जो इनकम वेरिफिकेशन का इशू आया है वो रहा है। और जो तीसरा जो इशू रहा है एनक्रोचमेंट का रहा है, जैसे गाँव के जैसे फिरने का एनक्रोचमेंट रहा है या कोई तालाब का एनक्रोचमेंट रहा है। ये तीन मेन जो इशू है घूम फिराकर यही पर उनकी समस्या रही है। और जो भी समाधान शिविर में जो शिकायतें आई हैं उन पर काम किया है। साथ में हमने ये देखने की कोशिश की है इससे संबंधित कोई और समस्या तो नहीं है, मतलब जो समस्या नहीं भी आई उन पर उनके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने काम किया है। सर, ये जो तीन विषय हैं ये लगभग समाधान हो गए हैं, इनके कुछ क्रेडिट की रह गई होंगी। हाँ। और फ्लाईओवर का हो गया है, कुछ रोडों का हो गया है। अभी जो करंट में समस्याएं आ रही हैं वो क्या हैं? अभी करंट में रिसेंटली हमने देखा है कि हमारे जो कोसली, बाकली, बाकली टू और कोसली सब डिवीजन के और गांव के अंदर जहां पर जैसे पार्क और पार्किंग के इश्यूज रहते हैं, जैसे मेरे जो सब डिवीजन जो तहसील जो कैंपस है, यहाँ पर पार्किंग का एक बड़ा इशू रहा था और यहाँ पर रिनोवेशन का भी काफ़ी बड़ा इशू रहा। यहाँ पर जो मतलब जो सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो इन पर भी हमने काम किया है। रिनोवेशन का काम स्टार्ट चल रहा है और पार्किंग की व्यवस्था हम इन कैंपस में और कैंपस के बाहर की व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरा एचएसवीपी का एक पार्क है जो काफ़ी टाइम से उसकी हालत नहीं सुधरी है, तो वो भी मैंने जो टेकअप किया हुआ है और शायद एक महीने के अंदर वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जो डिपार्टमेंट से जो कम्युनिकेशन मिला है उसमें यही है कि जो डीएनआईटी हो चुका है और एक महीने में वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो एक यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास एक ग्राउंड है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और काफ़ी टाइम तक वो ऐसे वेस्ट पड़ा रहा, उस पर भी काम अभी एक महीने में स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ के अंदर जो प्रत्येक गांव के अंदर जो हर जगह पार्क और पार्किंग और एक लाइब्रेरी है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आगे मैं अगले 5-6 महीने के अंदर फोकस करना चाहता हूँ। जी। और जो पोर्टल से संबंधित समस्याएं हैं सर, उनका कितना समाधान हो पाया है? अक्सर लोग आते हैं तो पटवारी मौके पे नहीं मिलता, बहुत सारे काम पटवारी से बात होती है तो वो कहते हैं कि जी बहुत ड्यूटियां बटी हुई हैं, बाहर फील्ड में रहना पड़ता है। तो जो लोग पोर्टल से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं उनका कितना समाधान हो पाया है? जो पोर्टल से जो संबंधित जो समस्याएं हैं, ये पटवारी का इशू आया कि पटवारी नहीं रहते, तो मैंने जो समय समय पर उनकी सरप्राइज विजिट नाहड़ के अंदर भी और कोसली कैंपस में भी करता हूँ। साथ ही मैंने पटवारियों को पहले भी डायरेक्शन दी हुई है 10 से 12 बजे वो अपने ऑफिस के अंदर मेंटेन रहे। पब्लिक डीलिंग का उनका 10 से 12 वो मेंटेन है। अगर उनको कहीं फील्ड विजिट भी है तो वो 10 से 12 बजे के बाद उनके जाए और बहुत अर्जेंट कोर्ट वर्क के लिए कई बार क्या है उनको जाना पड़ता है, तो इसके लिए
वो अपना एक प्रॉपर मूवमेंट रजिस्टर और हायर अथॉरिटी के अप्रूवल से ही जाएं, अदरवाइज 10 से 12 बजे अपने वहाँ पर मेंटेन रहें। दूसरा, उनका टाइमिंग के लिए भी मैंने डायरेक्शन इशू की है। सर, पब्लिक में चर्चाएं हैं कि आप काफ़ी एक्टिवली काम कर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जो टेबल पर पेंडिंग फाइलें थी, वो भी आपने बहुत मेहनत करके निपटाई हैं। आपकी टेबल पे पेंडिंग केसेस कम हैं, जैसा पब्लिक कह रही है। अभी इन फ्यूचर सर क्षेत्र के विकास के लिए और जो सरकार की योजनाएं के लागू करने के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? कुछ नया प्रोजेक्ट आप जो टेकअप कर रहे हैं? अभी जो मेरा जो पिछले 1.5 साल का जो कार्यकाल है, उसके अंदर मोस्टली फोकस मैंने रेवेन्यू केसेस के अंदर और ग्रीवेंसेस के अंदर किया है। अब रेवेन्यू जो कोर्ट केसेस के अंदर काफ़ी कमी आई है। अभी जब ज्वाइन किया था तब अराउंड 500 के आसपास कोर्ट केस थे। अभी इसमें लगभग 150 के आसपास कोर्ट केस बचे हुए हैं, जो अगले 1-2 महीने के अंदर वो भी खत्म हो जाएंगे। अब अगला जो फेस है वो डेवलपमेंट के अंदर हमारी आंगनवाड़ी और हमारे जो स्कूल उन पर मेनली फोकस करना है, क्योंकि स्कूल के अंदर मैंने देखा है कि हमारे जो टीचर स्टूडेंट जो रेशियो है सरकारी स्कूलों के अंदर, उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर मोर और लेस 15 से 20 स्टूडेंट के ऊपर एक टीचर है, और उसके अनुसार हमारा जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा है। मतलब पिछले 2-3 साल का मैंने देखा है, उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा है। अभी इसी पर मेरा फोकस है, और ताकि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो जो करंट जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग अपडेट रहें। इसी के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है, जो सोशल साइंस का जो जैसे ग्रुप है, उसमें पीजीटी सोशल साइंस की जो टीचर हैं, टीजीटी एसएस के जो टीचर हैं, वो मैं ऐड किए हुए हैं। सुबह सुबह मैं उस ग्रुप के अंदर लगभग 8 न्यूज़पेपर के जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ हैं, जो एक विद्यार्थी के जो करंट और जीके से संबंधित है, वो उनमें शेयर करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो टीचर है अपने जो क्लासरूम है वो उनके तक अपडेट कराएं। ये विदाउट बर्डन हम जैसे क्या है कि उनको जो करंट चीज़ें हैं उनसे अपडेट करा रहे हैं। तो मेरा इसी चित्र के अंदर जो एजुकेशन, जो शिक्षा की तरफ स्कूल और आंगनवाड़ी, ये अगले मेरे प्रायोरिटी चीज़ें होंगे। सर, एक अपना जो पूरे रेवाड़ी जिले में जी जो सबसे पिछड़े ब्लॉकों में एक ब्लॉक अपना आया हुआ है नाहड़, जी जिसको आकांक्षी ब्लॉक में लिया हुआ है, जी बिल्कुल। उसको उससे बाहर निकालने के क्या प्रयास चल रहे हैं सर? जो आकांक्षी ब्लॉक के अंदर हमारे जितने भी जो डिपार्टमेंट है उनको हमने कोऑर्डिनेशन किया है, और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, एजुकेशन जो सेक्टर के अंदर मैक्सिमम जो टारगेट है वो हमने पूरे कर लिए हैं, और साथ में हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, उनको भी हम अचीव करने के उस पर हैं थे। तो आकांक्षी ब्लॉक के अंदर हमें अगले 2 या 3 महीने के अंदर हमारे जितने भी जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो जाएंगे। पिछले ब्लॉक के हमारे मैक्सिमम लक्ष्य पूरे हैं आकांक्षी ब्लॉक। सर, आप चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि कोई समस्या हो तो उससे संबंधित या किसी भी विषय के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आपको कोई भी जो ग्रीवेंसेस है या कोई भी अगर जो समस्या है मुझे, तो हमारी जो अधिकारी है संबंधित जिस विभाग के अंदर 10 से 12 बजे बैठते हैं मुझे, तो वहाँ पर अगर सॉल्यूशन ना होते हो, वहाँ पर अगर मान लो कोई दिक्कत आती हो, तब आप एसडीएम ऑफिस के अंदर 10 से 12 बजे कभी भी आ सकते हैं और आप उसमें धन्यवाद सर। हो सकता है। तो आप 1 या 2 घंटे मतलब बैठकर उसको थोड़ा जितने प्रयास करो, तो तब हम थोड़ा सा बैठकर। और आगे से क्या है कि जितनी भी जो ग्रीवेंसेस हैं उनमें सभी पर पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपने 3 दिन में क्या किया। बृहस्पतिवार है, उसके बाद सोमवार को होता है, तो सोमवार को पूछा जाएगा कि अभी तक आपने इसमें क्या किया। हालांकि वर्किंग डेज में आपका दूसरे फ्राइडे